हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको नरसिंह भगवान के अवतार के बारे में बताऊंगी। विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। चौथा अवतार है इनका। भगवान नरसिंह के बारे में बताना चाहूँगी। नरसिंह अथवा मानव रूपी सिंह को पुराणों में भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, जो आधे मानव एवं आधे सिंह के रूप में प्रकट होते हैं। जिनका सिर एवं धड़ तो मानव का था, लेकिन चेहरा एवं पंजे सिंह की तरह थे। वे भारत में, खासकर दक्षिण भारत में, वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जो विपत्ति के समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए होते हैं। नरसिंह देव के मंदिर खरकंडा, खेतड़ी राजस्थान। यह मंदिर सतयुग कालीन है। कहते हैं कि यहाँ पर भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। जब विष्णु जी ने नरसिंह जी का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया, तब भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को याद किया और तब भगवान नरसिंह जी ने उन्हें दर्शन दिए और यहाँ पर अपने नाखूनों से कुंड का बनाया और अपने शरीर को साफ किया और यहीं पर अंतर्ध्यान हुए। यहाँ पर नरसिंह 14 को भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। बाद में इसका फिर से जीर्णोद्धार हुआ है। उदामंडी झुंझुनू। यह मंदिर 1331 में बनवाया गया था। बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर है। मथुरा, अति प्राचीन मथुरापुरी में भगवान नरसिंह का मंदिर मानसिक चौक में स्थित है। यहाँ पर भगवान नरसिंह और बारह की घाटी है। यहाँ नरसिंह 14 को भगवान नरसिंह का उत्सव मनाया जाता है तथा लीला भी की जाती है। मायापुर इस्कॉन में नरसिंह देव का मंदिर है। यह मंदिर नदिया जिला, पश्चिम बंगाल में स्थित है। बीकानेर लघिटियों के चौक में वर्षों पुराना नरसिंह समेत पूरे शहर में कुल 4 नरसिंह मंदिर हैं। ग्राम आशवाल, कोटलू, जिला अल्मोड़ा, तहसील भिग्यासैन में भी एक नरसिंह प्राचीन मंदिर है। बामनखी बिहार राज्य के पूर्णिमा जिले के वनमनखी में सिकलीगढ़ धरहा गांव है। बताया जाता है कि इसी गांव में भगवान नरसिंह अवतरित हुए थे और यही वो गांव है जहां भक्त प्रहलाद भी हुआ। होलिका अपने भतीजे को गोद में लेकर आग में बैठी थी। मान्यता के मुताबिक यहीं से होलिका दहन की परंपरा की शुरुआत भी हुई थी। ऐसी मान्यता है कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का किला सिकलीगढ़ में था। गांव के बड़े बुजुर्गों की माने तो अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खंबे से भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था। मान्यता है कि उस खंबे का एक हिस्सा, जिसे माणिक्य स्तंभ के नाम से जाना जाता है, वो आज भी मौजूद है। इसी स्थान पर प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। खास बात यह है कि माणिक्य स्तंभ 12 फीट मोटा है और करीब 65 डिग्री पर झुका हुआ है। गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण के 31वें साल के तीर्थ विसर्जन में भी सिकलीगढ़ धरहरा का जिक्र किया गया है। शरभ और नरसिंह युद्ध विष्णु पुराण और शिव महापुराण के साथ साथ लिंग पुराण में भी वर्णित है। यह कथा कुछ इस प्रकार है। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने में प्रहलाद भी विफल हो गए थे। उन्हें शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शंकर से गुहार लगाई। देवी की प्रार्थना कर महादेव ने पहले अपने गण वीरभद्र को उन्हें शांत करने भेजा, लेकिन वीरभद्र विफल हो गए। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने शेर, मनुष्य और शरभ नामक पक्षी, एक जंगली पक्षी जो शेर से भी अधिक बलवान था और जिसके 8 पैर थे,
का मिश्रित रूप लिया और इसी रूप में वे भगवान नरसिंह को के सामने पहुँचे। नरसिंह रूपी भगवान विष्णु को शांत करने के लिए शरभ रूपी भगवान शिव ने पहले विष्णु स्तुति का पाठ किया, लेकिन नरसिंह रूपी विष्णु जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। इसके बाद शरभ रूपी भगवान शिव नरसिंह रूप भगवान शिव विष्णु को अपनी पूंछ में बांधा और खींचकर पाताल लोक ले गए। उन्होंने शरभेश्वर की पकड़ से छूटने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन वे छूट ही नहीं पाए। इसके बाद नरसिंह रूपी भगवान विष्णु ने शिव स्तुति का पाठ किया और वापस अपने मूल विष्णु स्वरूप में आ गए। ऐसे पूर्व जन्म की कथा है ये। ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के द्वारपाल दो भाई थे। उनके नाम है जय और विजय। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवान और विष्णु के प्रथम अवतार चार कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ को जय और विजय ने उन्हें रोक लिया, जिससे क्रोधित होकर चार को उन्होंने श्राप दिया कि हम क्या है यहीं पर ख़त्म होती है। अगली वीडियो दूसरे रूप में डालूंगी। धन्यवाद।